So hey guys, it's my day 1 as a CA aspirant preparing for a CA Foundation September 2026. So for the CA Foundation मैंने लिया PW का बैच। इससे पहले मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था। CUET का एग्ज़ाम मेरा 21 मई को ख़त्म हो गया था एंड देन उसके बाद आफ्टर 5 to 7 डेज़ रिलैक्सेशन फिर मैंने PW का CA Foundation का संपूर्ण इन्फिनिटी वाला बैच परचेज़ किया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गोना स्टार्ट माई CA Foundation जर्नी। आई नो ये डिफ़िकल्ट होने वाला है बिकॉज ओनली 3 months लेफ्ट हैं। पूरा ओनली जून जुलाई अगस्त ओनली 3 months ही रह गए हैं। 3 महीने में CA फाउंडेशन करना। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट आई विल गोना ट्राई माई बेस्ट कि ये 3 months में हो जाए एंड सितंबर 2026 का अटैम्प्ट में मेरी CA फाउंडेशन क्लियर हो जाए। तो आफ्टर देन मैंने सबसे पहले लॉ की क्लास वॉच करी CJ सर की, तो जिसमें मैंने मेरा IRF चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है। जो मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस थी अब मैं वो देखना स्टार्ट करूँगी। पहले जो मेरी पिछली क्लासेस थी मैं वो कंप्लीट करूँगी। आई थिंक कि मेरे को एक दिन में 2 क्लासेस मेरे को देखनी पड़ेंगी, 2 क्लासेस वॉच करनी पड़ेंगी, तभी जाके जो मेरा सिलेबस है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अगस्त में तो पूरी फिर रिवीजन ही करनी है। अगस्त में तो MTP RTP वगैरह होंगे, PYQ सॉल्व करने में पूरा अगस्त निकल जाएगा। तो 2 months में मेरे को ये क्लासेस सारी कंप्लीट करनी है। सो आई ट्राई टू वॉच 2 classes पर डे एंड ये क्लासेस मैं 2x की स्पीड पे देख रही हूँ एंड आई फाउंड कि काश 3x का भी ऑप्शन होता तो इट विल गोना बी द बेस्ट, बट चलो 2x पे ही काम से आना पड़ेगा। सो देन आफ्टर देन आफ्टरनून में मैंने अकाउंट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस देखी। अकाउंट्स का जर्नल चैप्टर स्टार्ट किया था। तो अकाउंट्स का बेसिकली नितिन गौर सर की मेरे को अच्छी लगी क्लासेस, उनका टीचिंग वे भी मेरे को अच्छा लगा। इस करके मैंने जो संपूर्ण है वो वाला बैच लिया, संपूर्ण 2.0 ने लिया। तो मैंने अकाउंट्स की भी 2 क्लासेस लगाई थी। बेसिकली मेरी एक क्लास 1.5 hour में कंप्लीट हो जाती है, तो 2 क्लासेस मैं कंटिन्यूसली वॉच करती हूँ जो मेरी 3 hours के अंदर कंप्लीट हो जाती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नोट्स तो अकाउंट्स में तो जो भी अभी क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ज़्यादा भी टाइम लगेगा। तो अभी बेसिकली मेरे को मेरी क्लासेस कंप्लीट करनी है, बैकलॉग सारे कंप्लीट करने हैं। एंड जो लो है उसकी भी मैं जो रिटर्न प्रैक्टिस होती है, जो CJ सर की चार्ट शीट्स होती है उनको रिटर्न डाउन कर लेती हूँ। एंड देन मैंने इवनिंग में देखी अनुराग सर की क्लासेस फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। उन्होंने मैंने उनकी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से ही स्टार्ट किया जैसे उन्होंने करवाया। तो मैथ्स का मैंने सोचा भी ऐसी है जैसे इन्होंने शेड्यूल दिया, इन्होंने जो क्लासेस लगाई थी प्रीवियस वैसी सेम उसी लेवल में मेरे को लगानी है। सो मैथ की तो बेसिकली मैं डेली की एक ही क्लास लगा रही हूँ एंड या अगर जिस दिन मेरा थोड़ा जल्दी काम हो जाए करेगा उस दिन मैं 2 भी लगाते करूँगी मैथ्स की। एंड दिस इज़ माई लॉ की, जैसे मैंने लॉ में जो भी CJ सर की चार्ट शीट्स थी, रिटर्न प्रैक्टिस थी, जो भी मॉड्यूल्स में जो भी वर्डिंग वगैरह लिखी हुई थी वो सब मैंने नोट डाउन कर लिए थे IRF चैप्टर के इवनिंग में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टी लेवल, तो ये जो IRF चैप्टर है वो मेरे को थोड़ा रॉट लर्निंग वाला लगा। इसमें रॉट लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें हमें 1 to 1 वर्ड रिवाइज करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है एंड जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ हैं मेनली तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो देन दिस इज़ माई कार्ड्स नोटबुक। बेसिकली जो मेरी CA फाउंडेशन का था मेरे को CA फाउंडेशन CA तो करनी है। तो मैंने जनवरी फरवरी के टाइम पे भी थोड़ी बहुत क्लासेस मैंने लगाई थी, स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स की। तो ये कुछ नोट्स थे जो मैंने जनवरी में बनाए थे एंड ये नोट्स मैंने आशीष सर से बनाए थे। मैंने तब उनकी यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस होती हैं वो वॉच की थी जनवरी एंड फरवरी के टाइम पे। उस टाइम पे मैं CA CUET एंड बोर्ड्स मैं तीनों चीज़ें मैनेज कर दी थी, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था मैनेज करना बिकॉज़ ये डिफ़िकल्ट हो रहा था तीनों चीज़ को मैनेज करना। तो क्योंकि सबसे पहले मेरा मई में ही देने का CA का की था, बट CUET का भी फिर मेरा CA के अगले दिन ही मेरा CUET का एग्ज़ाम था। तो इट विल गोना बी डिफ़िकल्ट कि दोनों एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली देना। तो इस करके मैंने मई का अटैम्प्ट नहीं दिया था। सो इस करके कुछ मेरे नोट्स बने हुए थे एंड जो भी मेरे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स मेरे को लग रही थी वो मैंने नोटबुक के बैक डाउन पे नोट कर लिए थे। एंड दिस इज़ द रेजिन आर्ट। आई फाउंड इट द फन कि मेरे को रेजिन आर्ट करना अच्छा लगता है। तो इस करके मैंने 2 दिन पहले रेजिन आर्ट बनाए थे मम्मा पापा की एनिवर्सरी पे, 25th एनिवर्सरी की जयमाला प्रिजर्वेशन। तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा। एंड देन थोड़ा सा रात को माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने क्यूब सॉल्व किया। बेसिकली मैंने ये भी 2-3 दिन जो भी गैप्स थे CUET के देने के बाद मैंने थोड़े दिन था उसमें मैंने यूट्यूब से सीख के ये मैंने सॉल्व करना सीखा था एंड आई फाउंड इट वेरी फनी।
एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैं इस क्यूब को लाइक 2 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर पाई। अभी तो स्पीड लाइक मैंने वीडियो की ज़्यादा करके है, इस करके ये जल्दी जल्दी लग रहा है, बट बेसिकली ये जो मेरा क्यूब है वो 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो गया था। सो ये क्यूब सॉल्व करने के बाद मैंने देखी थी मेरी इकोनॉमिक्स की लाइक लव कौशिक सर की क्लासेस। तो इनकी क्लासेस मैंने लाइक +2 से भी मैंने वॉच की थी। तो मेरे को इनका इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा समझ आता है बिकॉज इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डीप एंड अमेजिंग होती है। ही ट्राई टू every complex question, every complex topic into the simpler and easier terms। तो मैंने फिर इनके इकोनॉमिक्स की देखी। तो बेसिकली PW का बैच मैंने इसीलिए भी लिया था बिकॉज इनकी फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड इनका प्राइस लाइक अफोर्डेबल था बैचेस का भी। तो मैंने इनका इन्फिनिटी लिया था बिकॉज इनकी जो इसके साथ हमें बुक्स भी मिल जाती हैं एंड बुक्स पता नहीं अभी मेरे को कितने दिनों में रिसीव होएगी, बट लेट्स सी कि आई होप कि ये 3-4 दिन के अंदर अंदर बुक्स आ जाए ताकि फिर मेरी जो प्रिपरेशन है वो और स्मूथ हो सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।